शिवम की शादी को 2 साल हो चुके थे। पत्नी थी प्रिया, सीधी सादी, घरेलू और शर्मीली। बात बात पर नजरें नीची और बिस्तर पर तो जैसे किसी गुरुकुल की कन्या। दिन भर घर संभालती और रात को जल्दी सो जाती, जैसे मर्द की भूख टाइम टेबल से चलती हो। लेकिन शिवम वो बंदा नहीं था जो भूख मार कर रोज दाल चावल से काम चला ले। उसमें अभी भी जवान मर्द की आग थी, जो बुझती नहीं थी बल्कि रोज नए अंगारे मांगती थी। घर में सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी बीवी की छोटी बहन रिया उनके घर रहने आ गई, पढ़ाई के नाम पर। रिया प्रिया से बिल्कुल अलग थी, खुलकर हंसने वाली, जीन्स टॉप में घूमने वाली, और जब बात करती तो मुंह नहीं आंखें बोलती। वो भले प्रिया की बहन थी, लेकिन जिस्मानी तौर पर पूरी तरह एक जवान औरत। हर चाल में लचक, हर मुस्कान में तिलिस्म। शुरुआत में शिवम रिया को बस साली की नजर से देखता रहा, लेकिन जिस दिन उसने रिया को टॉवल में बाल सुखाते देखा, वो नजरें वहीं ठहर गईं। टॉवल टाइट था, बदन भीगा और चाल में वो बेपरवाही थी जो किसी मर्द को बेचैन कर दे। शिवम की नजरें अब हर दिन उसे ढूंढने लगी। रिया को भी जल्दी समझ में आ गया कि जीजा जी की आंखों में कुछ और है, लेकिन उसने सीधे कुछ नहीं कहा। वो बस नजरें मिलाकर मुस्कुरा देती, कभी पीठ दिखाकर बालों से खेलती और कभी जानबूझकर पांवों में चप्पल उलटी पहनकर झुकती। घर की बिजली जब जाती तो वो माचिस ढूंढती हुई शिवम के करीब आ जाती और कहती, जीजा जी, आप भी ना हर बार लाइट जाते ही आंखें ज्यादा चमकने लगती हैं। शिवम अब दिन में चाय मांगता तो प्रिया से नहीं, रिया से। और रिया भी कभी चाय देते वक्त उंगलियां छुआ देती, कभी कप गिरा देती ताकि झुक कर उठाए और जीजाजी की सांसें अटक जाएं। ये सब खेल महीनों चलता रहा। रिया कॉलेज जाती, लेकिन जीजाजी की आंखों में वही पोथी पढ़ती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब प्रिया अपने मायके चली गई, 2 हफ्तों के लिए, और घर में रह गए सिर्फ शिवम और उसकी जवान साली रिया। शिवम ने पहली ही रात रिया से पूछा, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा अकेले ऊपर वाले कमरे में? रिया मुस्कुराई, डर तो वहां लगता है जहां अंधेरा हो, यहां तो आप हो, उजाला ही उजाला है। रात के 12 बजे बिजली गई, पूरा घर अंधेरे में। रिया नीचे आई, टॉर्च हाथ में, और सीधी शिवम के कमरे में। जीजा जी, डर लग रहा है, आपके पास बैठ जाऊं? शिवम का दिल तो वहीं रुक गया। उसने कहा, आ जाओ, उजाले की रोशनी वहीं होती है जहां साली हो। रिया धीरे से बैठ गई, एकदम पास। उसकी सांसें गर्म, बालों से भीगी गर्दन और हाथ में पकड़ ढाई टॉर्च की रोशनी अब शिवम के दिल में जल रही थी। शिवम ने धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ ली। रिया चौंकी नहीं, मुस्कुराई। जीजा जी, प्रिया दी नहीं होती तो शायद मैं आपकी होती। शिवम ने थरथराती आवाज में कहा, तुम तो अब भी मेरी हो सकती हो उजाले में साली, लेकिन इस अंधेरे में जो साथ है वही घरवाली है। रिया का चेहरा झुका, लेकिन हाथ शिवम की छाती पर था। फिर वो खामोशी टूटी जब शिवम ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और होठों से चुप्पी को तोड़ डाला। रिया की उंगलियां अब उसकी कमर में थीं और शिवम के हाथ उसकी पीठ पर। बिस्तर पर अब कोई झिझक नहीं थी। रिया बोली, धीरे जीजा जी, पहली बार किसी ने यूं छुआ है। शिवम बोला, तेरी हर बात पहली है और पहली चीजें हमेशा याद रहती हैं। कमरे में अब सिर्फ 2 जिस्म नहीं, 2 भूखें थीं जो एक दूसरे में समा रही थी। तकिया चीख रहा था, चादर सरक चुकी थी और रिया की आवाज हर बार यही कह रही थी, धीरे मगर छोड़ देना नहीं। सुबह जब सूरज निकला तो दोनों की नींद एक ही बिस्तर पर टूटी। रिया शिवम के सीने पर सिर रखे बोली, इस अंधेरे ने जो रिश्ता दिया वो उजाले में छुपाना पड़ेगा ना। शिवम बोला, तू जब तक है मैं हर अंधेरा चाहता हूँ। अब रोज यही होता। कॉलेज जाने से पहले रिया शिवम को चाय देती उसी कमरे में, उसी बिस्तर पर। दोनों जान गए थे कि अब ये खेल नहीं, लत बन चुका है। लेकिन हर रिश्ता जिसे छुपाया जाए वो कभी ना कभी सामने आता है। 2 हफ्ते बाद प्रिया लौट आई। उसे कुछ अजीब लगा। रिया की आंखों में चमक, शिवम की चाल में ताजगी और बेड की चादर में नया इत्र। एक रात प्रिया की नींद खुली तो उसने सुना ऊपर वाले कमरे में कुछ सिसकारियां हैं। वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़ी, दरवाजा खुला और वहां था उसका पति और उसकी छोटी बहन एक ही बिस्तर पर। चीख गले में अटक गई, लेकिन प्रिया अंदर गई नहीं। वो बस नीचे उतरी और सुबह माँ को फोन करके बुला लिया। रिया को जब पता चला कि दीदी ने देख लिया है
तो उसने सीधे जाकर प्रिया से कहा, दीदी, मैं माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ वो लिया जो आप कभी दे नहीं पाई। प्रिया रोई, चीखी, लेकिन मां ने बीच बचाव किया। और शिवम? उसने कुछ नहीं कहा, बस एक लाइन बोली, जिसे अंधेरे में घरवाली बना लिया हो, वो उजाले में कभी साली नहीं रह सकती। आज रिया उसी घर में रहती है। नाम भले साली का है, लेकिन बिस्तर पर हक उसका है। प्रिया मायके चली गई और कभी वापस नहीं आई। अब मोहल्ला फुसफुसाता है, लेकिन शिवम कहता है, मेरे घर में उजाला भी है और अंधेरा भी, फर्क सिर्फ पर्दे का है।